मैम आप इस चाय के स्टॉल पर बैठिए, गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। क्या हुआ इस गाड़ी में? ये तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैं मैकेनिक को कॉल करता हूँ, आप इस पर चाय पी लीजिए। ठीक है। एक चाय बना देना। चल ये हफ्ता निकाल। मैडम गाड़ी ठीक हो गई, आ जाइए। अरे मैडम सुनिए, अरे मैडम सुनिए तो सही। मैडम आपने मुझे कुछ पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, ये लीजिए अपनी बाकी के पैसे। तुम तो काफी ईमानदार लगते हो। आजकल ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। वैसे आपसे एक बात पूछूं, वो आदमी आपसे इतने सारे पैसे लेकर क्यों गया? मैडम वो वहाँ के भाई लोग हैं, अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए ना तो वो मेरी दुकान चलने नहीं देंगे। ओ अच्छा, ये बात है। वैसे आप देखने में तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं और आपको बिजनेस के बारे में भी काफी नॉलेज है। क्या बात है मैडम, आप तो मुझे बहुत जल्दी समझ गई। ये मेरा कार्ड है। मेरे भैया के ऑफिस में एक जीएम की पोस्ट खाली है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पोस्ट पर आएं। मैडम मैं अपनी इस चाय की दुकान से ही खुश हूँ और मुझे किसी के नीचे रहकर काम करना सही नहीं लगता। बातें तो काफी अच्छी करते हो तुम। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। चलो ड्राइवर। अरे तुम यहाँ? अरे हाँ मैडम, कुछ काम था मेरा इसलिए मैं इधर से जा रहा था। पहले तो तुम मुझे मैडम बोलना बंद करो। मेरा नाम जानवी है और हम जब मिल ही गए हैं तो चलो मैं तुम्हें अपने भैया से मिलवा के लाती हूँ। ओके, मैं आज से तुम्हें जानवी ही बोलूँगा। और रही बात तुम्हारे भैया से मिलने की, तो मैं सिर्फ तुम्हारे भैया से मिलूंगा, वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अरे बाबा ठीक है, काम मत करना, मिल तो सकते हो ना। चले अब। ठीक है चलो। भैया सुनिए। तू यहाँ? भैया आप जानते हो इनको? हाँ बहुत अच्छे से। यही वो गद्दार दोस्त है जिसके साथ मैंने पार्टनरशिप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और तुझे मेरे साथ धोखा करके चैन नहीं मिला जो मेरी बहन को फंसा रहा है। निकल जाए यहाँ से। राहुल वो तो टाइम आने पर पता चल जाएगा कि किसने किसके साथ धोखा किया है। और तू ये मत भूल, इस कंपनी में मेरा भी 30% का हिस्सा है। जानवी, जानवी। शेखर सुनो, शेखर मेरी बात सुनो। जानवी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम भी मुझसे दूर रहो, यही बेहतर है। शेखर मेरी बात तो सुनो। मुझे बस तुम इतना बता दो कि तुम्हारे और भैया के बीच में ऐसा क्या हुआ। तुम ये बात अपने भैया से भी तो पूछ सकती हो। भैया मुझे कभी कोई बात बताकर नहीं देंगे, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तुम्हारे भैया और मैं एक अच्छे दोस्त थे। हमने पार्टनरशिप में एक कंपनी खोली और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों से साइड के पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा था। फिर मैंने राहुल से पूछा तो उसने मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया पैसों की चोरी का और मेरे ऊपर केस कर दिया और उल्टा मुझे कंपनी से निकाल भी दिया। फिर भी मैंने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। तो बाद में पता चला कि चोरी किसने की। पता क्या करना, पैसों को देखकर तो अच्छे अच्छे की नीयत में बेईमानी आ जाती है। फिर राहुल क्या चीज़ है। क्या इसका मतलब पैसे भैया ने चुराए थे? जानवी मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करती हो, लेकिन वो पैसे तुम्हारे भैया नहीं चुराए थे, क्योंकि एक साल के अंदर
महंगी गाड़ी लेना और घर लेना मुमकिन नहीं है उस कंपनी से। हाँ, ये तो तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन भैया से तुम अपना हिस्सा मांगकर कोई भी काम शुरू कर देते। ये चाय बेचने से तो अच्छा ही था ना। नहीं, कहीं और किसी की गुलामी करने से तो अच्छा मुझे चाय बेचना ही सही है। शेखर, तुम फिक्र मत करो, भैया ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिला कर रहूंगी। लेकिन तुम अपने भैया के खिलाफ जाओगी, वो भी मेरे लिए, लेकिन क्यों? मैं सच के साथ हूँ शेखर, किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ। अब तुम आगे आगे देखो कि भैया से मैं तुम्हारा हिस्सा कैसे दिलाती हूँ। चलो। जानवी, तुमने अपने भैया से बात की थी क्या? हाँ, मैंने बात की थी, लेकिन वो तुम्हारा हिस्सा देने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं भैया के ऑफिस से वो पेपर चुरा लाई। अब बस शेखर, तुम इन पेपर पे साइन कर दो और इन्हें कोर्ट में ले जाकर जमा कर दो, फिर तुमसे तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं छीन सकता। शेखर, देख क्या रहे हो, जल्दी से इन पेपरों पे साइन करो। अगर भैया को पता चल गया ना तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। राहुल, तू कल भी पागल था और आज भी पागल ही है। बिना देखे और बिना पढ़े पेपर को साइन कर दिया तूने। सच में मैंने अपनी लाइफ में बहुत पागल देखे, लेकिन तुझ जैसा पागल नहीं देखा। जिस पेपर पे भी तूने साइन किए हैं ना, वो तेरे 30% वाले पेपर नहीं थे, बल्कि कंपनी में जितने भी हिस्से थे तेरे, वो तूने सब कुछ मेरे भैया के नाम कर दिए। वैसे तुम दोनों भाई बहनों का प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस उसमें तुम कामयाब नहीं हो पाए। ये क्या बोले जा रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया कहीं? ये देख, जिस पे तूने साइन किया था ना, वो तेरे 30% वाले नहीं, तेरी पूरी कंपनी के पेपर थे, वो अब मेरे नाम हो गई है। क्यों? देख लिया कौन पागल है और कौन समझदार। अगर मैं चाहता तो तेरी कंपनी अपने नाम पहले ही करा लेता। मैं एक सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था और तूने अपनी बहन को मेरे पास भेजकर खुद को ही बर्बाद कर लिया। और तुम दोनों ये सोच रहे होगे कि मैंने ये सब किया कैसे। जब तुम दोनों बहन भाई मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे तो केपी ने मुझे सब कुछ बता दिया। जिस पेपर पर मेरे साइन होने वाले थे, तेरे ऑफिस में से वो पेपर निकाल कर केपी ने उसमें तेरे ही साइन ले लिए और उस पेपर की कॉपी लेकर तेरे डोर में रख दी। और वो पेपर सुबह मेरे पास जानवी लाने वाली थी, फिर केपी ने वो ओरिजिनल पेपर तेरे केबिन में जाकर रख दिए कि तुझे बिल्कुल शक न हो। कमीने, तू मेरे साथ रहकर भी इसके लिए काम करता है? राहुल सर, कौन गद्दार है कौन नहीं ये वक्त ने तुम्हें बता दिया है, इसलिए तुम ऐसी बातें ना करो तो अच्छा है। शेखर भाई, मुझे माफ़ कर दे यार, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती होगी। शेखर भाई प्लीज़